ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इंद्रियों के जो विषय हैं पंचचेंद्रिय गोचरः, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों के पंच विषय कैसे हैं? ये मोक्ष को हरने वाले हैं। विषय की चाहत, कामना, विषय का संकल्प ये मोक्ष मार्ग से विमुख कर देता है। इसलिए इंद्रियों के पंच विषय जो मोक्ष है उसका हरण करने वाले, नष्ट करने वाला है। और कैसा है? विवेक मार्ग का रोकने वाला है। विवेक उनके पास नहीं रह जाता है जो जिसकी चित्त वृत्ति कामना से ग्रसित है। लोक में प्रसिद्ध है कि काम से पुरुष अंधा होता है। तो क्या मतलब? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। हाँ, काम क्रोध लोभ ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और कैसे हैं? अति क्रोध आ जाए तो विवेक शक्ति गायब, काम सतावे तो अंधे हो जावे, लोभ सतावे तो भी अनीति कर बैठे। इसलिए त्रिविधम नरकश एदम, ये तीन नरक के द्वार हैं। हाँ, कौन कौन? ऐसा कामा, ऐसा क्रोधा, ऐसा लोभ। काम से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ, काम क्रोध लोभ। तो इस प्रकार से ये तीनों नाथ नरक के पंथ रामचरितमानस में कहा, ये काम क्रोध लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कैसा है? विवेक मार्ग का रोकने वाला है ये। पांचों ज्ञानेंद्रियों के हृदय, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय मोक्ष को नष्ट करने वाले हैं और विवेक मार्ग को भी रोकने वाले हैं। और हे राम जी, जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है, हाँ, वह सब कैसी है? तो अंत दुखदाई, लास्ट में जाकर के दुख को देती है। जैसे जब तक विवाह नहीं के विवाह कर लिए, अब अपनी जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चे हो गए तो उसकी जिम्मेदारी। अंत दुखदाई, अच्छे हैं तो वियोग होने का खतरा दुख का कारण बना रहता है। बाजार भी गया कोई बच्चा, अतिशय प्रेम करने वाले आत्मीय बंधु जो माता पिता आदि चिंतित हो जाते, ना मालूम अभी तक नहीं आया, अब तक तो आ जाता रहा, अब क्या हो गया है। चिंतित रहते हैं। किस लिए चिंतित हैं? कहीं कुछ हो ना जाए, अर्थात वियोग ना हो जाए। और कई तो राग के द्वारा व्यथित हैं। राग और द्वेष दोनों ही इस जीव को व्यथित करते हैं। उसी को लिए यहाँ कह रहे हैं कि विवेक मार्ग का रोकने वाला है काम क्रोध लोभ आदि, और मोक्ष को भी नहीं प्राप्त होने देता। जो कुछ जगत है, ये जगत की जो संपूर्ण विभूति है, अंत में जाकर के दुख रूप ही हो जाती है। प्रथम तो इनमें इसका प्रकाश भासता है। हाँ, प्रथम तो धनपुत्र स्त्री आदि में सुख लगता है, इसलिए प्रवृत्त होते हैं। पीछे कलंक भासता है कि आप पता ही है, इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या है? प्रथम इनका प्रकाश भासता, पहले तो ये अच्छे लगते हैं और बाद में ये फल ही कुछ ऐसे हैं। अब जामुन कई बार देहातों में ऊपर साइड में काले काले जामुन लगे, बड़ा बढ़िया अच्छा मीठा लग रहा। अब वो लड़के नहीं मानते, तोड़ने चले गए, तोड़ते 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 तब तक ऊपर नीचे वाली डाली चर चर करके टूटने लगी, तो ऊपर वाली पकड़ लिए, ऊपर वाली पकड़ लिए, वो टूट के नीचे धमाक दे नीचे गिरे आकर। अंत दुखदाई।
इन विषयों के पाने के लिए हमों कोशिश की और ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं जैसे कि कोई अतिशय जामुन आदि अथवा आम आदि के फल, पहले देसी आम होते थे बड़े लंबे चौड़े तगड़े आम, उन पर चढ़ के हर साल पहले पुराने ज़माने में कोई न कोई राम राम सत्य हो ही जाता था। तो क्या है कि अब वो पेड़ तो रह नहीं गए, पर वो कैसे धराशायी होते थे, ऐसे ही पका हुआ है अभी हाथ पहुँचता तभी पहुँचता, ऐसे चक्कर में गिर जाते थे, मर जाते थे। यहाँ पर भी ये मनुष्य रूपी फल स्त्री या पुरुष को देखा और प्रथम तो प्रकाश रूप अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, आनंद है, ऐसा करके प्रवृत्त होते हैं। पर बाद में जो स्त्री या पुरुष अच्छे लगते, बाद में झगड़ा फसाद होता है, सड़कों तक लड़ाई आ जाती है। कोई महिला योग आजकल चले जाए बड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़े कानून कायदे बन गए हैं। हाँ, तो क्या है कि पहले तो सुख रूप समझ के प्रवृत्त हुए थे, बाद में बखेड़ा खड़ा होता है तो क्या है, बाद में कलंकता दिखती है, क्या कालिक दिखती है, अर्थात दुख रूपता दिखती है। जैसे ये शरीर बचपने में अच्छा लगता है, जवानी में और अच्छा लगता है, और बुढ़ापे में एक कहावत कहते हैं कि कच्चे तो अच्छे लगें। ये स्त्री पुरुष वाले शरीर भला इनकी बात है, ये भी एक फल है, कर्मों का फल है ना। जैसे आम में फल आता है, जामुन का फल आता है पेड़ में, ऐसे ही कर्म का फल ये मनुष्य शरीर भी है। ये शरीर भी कच्चा, गदराया और पका 3 प्रकार का होता है। कहते कच्चे तो अच्छे लगें और गदराए खूब मिठाएं। भला छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, जवानी में और बढ़िया लगता है। कच्चे तो अच्छे लगें, गदराए खूब मिठाएं। हाँ, और हे सखी वो कौन सा फल पक जाए कड़वाएं। भला तो पक जाने पे कौन कड़वाता है, यही मनुष्य शरीर कड़वाता है, जिसके लिए लोग कहते हैं हम तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रहेंगे, फैलाने ढिमको पता नहीं क्या क्या इनकी लीला चलते, वो सुनने लायक नहीं है। भला जो चीज़ें जवानी में करते हैं उन्हीं लोगों को अपनी कही हुई चीज़ें सुनाई जाएं तो शर्म से सिर झुक जाता है कईयों का। मतलब सबके लिए नहीं कहते हैं, कोई इस तरह के एडवांस बोल चुके हैं, पाछे उनके कर्म बहुत बैठे हैं, अब समय भी खराब आ गया है, कोई पूछता नहीं है। तो क्या है, ये वृद्धावस्था का ये शरीर रूपी फल जब पक जाता है तब कड़वाता है, बूढ़े बूढ़े आदमी को कोई पास नहीं बैठने देना चाहता है। इसलिए कई बार तो कहते ये बूढ़ा मरता भी नहीं है, ऐसे भी बोलते थे, दुख होता है, ऐसा ना कहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा सभी को आना चाहिए, आना है। इसलिए सभी के उस असहाय अवस्था में सभी को चाहिए कि उसकी मदद करें, इमदाद करें। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं, एक दूसरे से चिढ़ बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें लगता है कुछ खांजे से खांजा, कुछ कटु से कटु ऐसा सुनाओ जो इसे लगे कि हाँ ये पहले जितना खराब था ना, ऐसे कुछ सुनाना चाहिए। तो कहते ये है ना, ये दिखता है अब ये बूढ़ा शेर की तरह, हाँ, जैसे शेर ने आजीवन कोई बहुत बड़े धर्म कर्म थोड़ी करे, दूसरे की जान ही ली है। ऐसे ही कईयों को कहते हैं ये है ना अभी तो शांत है, इतने जो है ना बड़ा दुखी किया है पहले, कई ऐसे कहते। अरे चलो ठीक है, अब वृद्धावस्था है, असहाय है, तो अब तुम्होंने भी उसी तरह का करने लगना है, तो तुम्हारे उसमें अंतर क्या रह गया। इसलिए हमें वृद्ध पुरुषों पर दया रखनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। और कर्म सबका अपना अपना होता है, यदि तुम करोगे तो कर्म तुम्हारे साथ है, वो कर्म उन्होंने जो किया उनका कर्म उनके साथ है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा,
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो ये शरीर रूपी फल प्रथम तो सुख रूप प्रतीत होते हैं, तभी तो स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री में प्रवृत्त होते हैं। अथवा किसी का भी बालक क्यों ना हो, सभी को लगता है जरा इसे दुलार कर लूं, प्यार कर लूं, बोला बेटा बेटी कुछ भी हो। और जवानी में मिठाने मतलब अच्छा लगता है और बुढ़ापे में कड़वाने लगता है। तो ये चीज़ क्या है, प्रारंभ में तो कैसा लगा, सुख रूप, बाद में कलंक रूप। उसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, प्रथम इन विषयों का प्रकाश धन पुत्र स्त्री आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि इनका प्रकाश भासता है, और बाद में पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। यही शरीर जिसको बचपना जवानी में खूब चाहा, वो बाद में ऐसा कलंकित हुआ कि अपने पुत्र और अगर वो भी पास नहीं आना चाहते। हे राम जी, जैसे दीपक प्रथम प्रकाश दिखाता है और फिर बाद में जहाँ दीपक रखा होता है ऊपर कालिक लग जाती है। पहले वो होते थे ना, छोटे छोटे आरे बना दिए जाते, उसमें दिया रख देते थे दीवार में, या ऐसा इस टाइप का ऐसे बना देते, इसमें रख ऐसे यहाँ इस जगह दिया रख देंगे। बस गांव में दीवारों में आरे बहुत पहले बनाते, दीपावली के दिन आरे में ही दिया जला के रख देते थे, जगमगा उठता था पूरा मकान। तो क्या है कि दीपक जैसे प्रारंभ में उजाला देता है, अच्छा लगता है, अंधेरा था उजाला हो गया, पर थोड़ी देर बाद देखा, सुबह देखा तो ऊपर कालिक लगी थी। ऐसे ही धनपुत्र स्त्री आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, पर कुछ समय गुजर गया तो उसका कलंक भी दिखता है। जब बचपना जवानी निकल के बुढ़ापा रूप कलंक आ गया। भला जिन बच्चों को लेकर खुशी हुए थे, खूब फंक्शन मनाए थे, वो बच्चे रोटी देने को तैयार नहीं है, समय पे सेवा करने को तैयार नहीं, तो कलंकता बाद में दिख रही है। जिस धन को बड़े प्रेम से बड़ी मेहनत करके कमाया, दिन रात एक किया, खुद नहीं खर्चे, रखे रहे जोड़ जोड़ के, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, धनी बने लासानी। वही धन जो तुमने नहीं खर्चा किया, अभी तुम मरे नहीं हो, अभी जिंदा हो, चारपाई पे लेटे हो, खर्चा हो रहा है दबा दब निकाल के। और आप कहते भी हो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर मानने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, एक जगह नर्मदा जी के किनारे एक मिले, उनकी पेंशन उसमें 5,000 आया करती थी। 10-15-20 साल पहले के बाद 10, तो कहता वो कि ये तो जो है ना लड़का 5,000 रुपये दस्तखत करा दे, हाथ पे एक बार पैसा नहीं रखता है, आकर के मेरे को खर्चा के लिए केवल 10 रुपया देता है, ये सब खर्च कर लेता। अकेले ही लड़का था, और अकेला लड़का तो तुम समझ लो फिर जो बिरला ही होवेगा जो उससे सुखी होवे, क्योंकि उसने हर बात में मनमानी करनी है। एक आँख एक बेटा, ये आदमी होने के ये हमेशा चिंतित ही रहते हैं। उस लड़के के लिए कहता, हमने इस लड़के के लिए आधा किलो सोना भी बनाया है, खरीद लिया है मध्य के समय में, पर ये हमारे लिए, हम इधर से लोग निकलते हैं, संत महात्मा निकलते और भी मिलते हैं, तो हम कुछ देना चाहते हैं, ये हमें को 10 रुपया केवल देता, मैं किसको का दूं। और उसी के सामने कह रहा था, हमारे सामने कह रहा था। तो पीछे ये सब, ये जो प्रिय लगते थे कवि, जिनके लिए सब कुछ किया, उनकी ये दशा, उसी को यहाँ कहते हैं। बाद में जैसे दीपक जलता है, अंधेरा दूर कर देता है, संतान नहीं है, ये बड़ा कलह थी, बड़ा दुख था, हो गया, उजाला हो गया, चलो अब आगे वंश चल जाएगा, बोला। पर बाद में ये कलंक कि वो तुम्हारी पैसा तुम्हें नहीं खर्च करने दे रहे हैं, अथवा है तुम्हारे सामने खर्च, कई बार तो दस्तखत भी करा ले जाते हैं, वो देते नहीं भाग, ऐसा भी करते थे पैसा। अब तो चलो पता नहीं सिस्टम क्या हुआ, पहले वो तो बता रहा था कि दस्तखत करा लेता हमसे, पर हमें पैसा नहीं देता है। तो क्या है कि तय से ही ये इंद्रियों के विषय भी आगमा हो पाए, जैसे ये है ऐसे ही इंद्रियों के विषय भी
आज सुंदर शब्द सुनने को मिला, कल भी तुम्हें कोई प्यार से बोलेगा, ये दिमाग से निकाल दो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषयों की भी यही हालत। प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, बाद में वही कड़वाहट पैदा करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, इंद्रियों के विषय आगमा पाई हैं, आने और जाने वाले हैं। यही धन, यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तुम्हारा रूप स्वरूप जिस पर लोग बहुत मोहित होते थे, आज कोई नहीं तुम्हारे पास बैठने को तैयार है। कहाँ गया वो रूप स्वरूप? क्यों? क्योंकि आने और जाने वाला है। रूप किसी के साथ एक जैसा नहीं रहता। कितना मेकअप करोगे? संतों ने कहा, तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। हे राम जी, ये विषय आने और जाने वाले हैं, इनसे शांति नहीं मिलती। हे राम जी, अज्ञानियों को स्त्री आदि पदार्थ रमणीक भासते हैं। कोई कहेगा स्त्री को चौतरफा ले बैठे हो। अरे भाई, ले बैठे नहीं है। स्त्री का मतलब ये एक दूसरे के है ना, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, जहाँ स्त्री आए जहाँ पुरुष आए, समझ लो स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कही जा रही, मतलब है ऐसा समझना। तो कहते हैं अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीक भासते हैं। धन पुत्र स्त्री आदि, स्त्री आदि का मतलब धन पुत्र स्त्री मकान दुकान आदि ये सब लगा लो। तो पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं जाती। जिन्होंने वैराग वृत्ति धारण की है, आत्मा का विचार किया है, सतशास्त्र सतगुरुओं के माध्यम से विचारे हैं, उनको इस जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि होने की वजह से वृत्ति इनकी ओर धनपुत्र इत्यादि की ओर नहीं जाती। इसलिए कई गृहस्थी लोग घर गृहस्थी छोड़ आए, और वो जब यहाँ कई बार किसी और को प्रवृत्त होता उसमें देखते तो उन्हें हंसी आती है। वो कहते हैं जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ होके हम लौट आए हैं, वहाँ कुछ नहीं मिला है तब मैं यहाँ आया हूँ। भला तुम काहे के लिए मरने जा रहे, रहने दो, भजन करो, शांति से बैठो। पर नहीं समझ में आ रही बात। अज्ञानी की वृत्ति उसी ओर फुरती है, पर ज्ञानवान उसे अपने को लौटा लेता है। अज्ञानी के ये स्थिर रूप भासते हैं। अज्ञानी को क्या लगता है, ये धनपुत्र स्त्री आदि ऐसे प्रवृत्त होता है जैसे ये हमेशा रहेंगे। स्थिर रूप से लगता है, क्योंकि उसके अंदर अभी विचार नहीं है जगत की नश्वरता का। अज्ञानी को ये विषय पदार्थ स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते, उसको तो स्वाद लगता है उनमें, हाँ संतुष्टि लगती है, लगता मैंने सब कुछ पा लिया। पर ज्ञानवान को ये असत्य और चल रूप लगते हैं, आज है कल को नहीं रहेंगे। ये धनपुत्र स्त्री आदि भी भगवान ने करे किसी का वियोग है, ये भी स्थिर नहीं है, ये भी वियोग हो जाते हैं। और कहने में बड़ा दुख होता है, मुगलों के समय में जब विदेशियों ने हमले किए, माताएं बहनें उठा ली, उनके साथ बहुत गलत सलूक किया गया है, जो कि कहने योग्य नहीं है। जिनके प्रेम थे बच्चों में पतियों में, उनको उठा ले गए। ये चल रूप बताए गए हैं। अब क्या करें, ये सच्चाई है, ये घटनाएं हुई हैं हमारे समाज में, बारंबार हमारे समाज के लोगों ने ये झेला है और लंबे समय तक झेला है। हमें जागरूक हो जाना चाहिए, हमें इससे बचने के लिए भी संगठित होकर के रहना चाहिए। अज्ञानी को ये विषय चलरूप भाषित होते हैं, ये विषय भोग हैं और ये विषय विष की नहीं है, ऐसा समझ करके इनका उपयोग तो करें पर आसक्ति ना रखें। भला शब्द का कोई बोलेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, पर अच्छा सम्मानजनक शब्द कहें तो अपमानजनक शब्द कहें, इनमें सम हो जाना चाहिए। कुछ रस कुछ मुंह में खाओगे, जो भाई खाओगे तो अब हमारे को ऐसा ही भोजन मांगता है, हमेशा ऐसा ही चाहिए, ये आसक्ति का सूचक है। ये बुद्धि हटना चाहिए। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जैसा भगवान ने दे दिया खा लेना चाहिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। भक्त लोग कहते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। तो ये कहते हैं, हे राम जी, ये विषय भोग विष की नहीं है, स्मरण मात्र से भी विष जैसे मूर्छा कर चढ़क कर देता है, ऐसे ही कर देते हैं। जैसे विषय की आशा, हाँ
स्त्री पुरुष की आशा, ऐसा काम मद चढ़ता है कि अंधे हो जाते हैं। भला सत्य विचार भूल जाता है, ये भी एक प्रकार की मूर्छा है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाओ और हे राम जी ज्ञानवानों की तरह विचरो। हे राम जी, जब यह जीव अनात्मा में, यही आत्मा है अर्थात अनात्मा जो शरीर है उसमें जो अंतर्यामी आत्मा विद्यमान है, तो अंतर्यामी आत्मा ही असली मैं है, पर ये अंतर्यामी आत्मा को तो जानता नहीं और शरीर जो सम्मुख है उसी को अपनी मैं मान लेता है। हाँ, तब असंग रूप जगत जाल भी, तब ये जो जगत जाल मिथ्या है, असत है, ये भी सत भाषित होने लगता है। ब्रह्मा को भी राम जी वासना के बस से कल्प देह का संयोग होता है। चैतन्य तत्व ब्रह्मा ही है, चैतन्य तत्व जो आत्मा है ये ब्रह्मा होकर के स्थित है, ये सदा निराकार है। पर ऐसे ब्रह्मा को भी जगत की रचना करने के निमित्त जो जगत की वासना है, जगत बनाने की जो वासना है, उस वासना के चलते निराकार ब्रह्मा को भी चार मुँह वाला अपना शरीर अपने साथ भाषित होता है, जबकि वो निराकार है। इस तरह से ये वासना ही आसक्ति के कारण कोई भी कर्म करते हैं, आसक्ति के कारण वासना बन जाती है, यही वासना बंधन का कारण है। और आज इतना ही। ओम।